क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई भी इंसान बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है? अगर कोई इंसान बिना सोए लगातार जागने की कोशिश करे तो उसके शरीर पर किस तरह का असर होगा? ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट रूस में किया गया था जो बहुत ही खौफनाक और बुरा साबित हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सक्षम और आज मैं आप लोगों को उस घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसे इतिहास में इंसानों पर हुए सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट में से एक माना जाता है। कई सालों से इसके बारे में इंटरनेट के हर फॉर्म पर बहस होती रही है। यह कैसा एक्सपेरिमेंट था और सच्चाई से इसका कितना रिश्ता है, आज आप इस वीडियो में सब कुछ जानोगे। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले क्रीपीपास्ता नाम की एक वेबसाइट पर बताया गया था। दरअसल इस वेबसाइट पर लोग अपनी ज़िंदगी में हुए अजीबो-गरीब घटनाओं के बारे में दुनिया को बताते हैं और साथ ही कई लोग इतिहास में हो चुकी घटनाओं के बारे में भी यहाँ पर लिखते हैं। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले 10 अगस्त 2010 में क्रीपीपास्ता वेबसाइट पर बताया गया था। इस घटना के बारे में बताने वाले का यूज़रनेम ऑरेंज सोडा था, लेकिन दुनिया को आज तक इसका असली नाम नहीं पता चल सका। तो चलिए शुरू करते हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की वो दिल दहला देने वाली घटना। रूस में साल 1940 के समय इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को किया गया था। असल में यह एक्सपेरिमेंट यह जानने के लिए किया गया था कि कोई भी इंसान बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है और इससे उस इंसान के शरीर पर कैसे बदलाव होंगे। यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5 कैदियों को चुना गया था। इन सभी 5 कैदियों को वर्ल्ड वॉर से पकड़ा गया था। इन कैदियों को यह देखने के लिए एक चेंबर में रखा जाना था कि यह लोग बिना सोए 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं या नहीं। इस काम के लिए इन कैदियों से झूठ बोला गया था कि अगर यह लोग 30 दिनों तक बिना सोए रहेंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इन कैदियों को एक चेंबर में बंद कर दिया गया। उस समय सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था, इसलिए उस चेंबर में वन वे मिरर लगाया गया था जिसके जरिए वैज्ञानिक इन कैदियों की हर हरकत पर नज़र रखते थे और इनकी बातों को इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता था और कहीं यह लोग सो न जाए, इसके लिए इस चेंबर में एक ऐसी गैस छोड़ी गई जिसकी वजह से यह कैदी सो नहीं सकते थे। यह गैस काफ़ी जहरीली थी, इसलिए इस बात का काफ़ी ख्याल रखा गया था कि ज़्यादा गैस अंदर न चली जाए जिससे किसी कैदी की मौत न हो जाए। इस चेंबर में बहुत सारी किताबों को रखा गया था ताकि कैदी किताबें पढ़कर समय बिता सके। कैदियों के लेटने और बैठने के लिए ज़मीन पर चटाई की जगह जानवरों की खालों को बिछाया गया था और इनके खाने पीने के लिए कई चीज़ों को रखा गया था। साथ ही अंदर एक बाथरूम भी बनाया गया था। शुरू के 5 दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। शुरू के 5 दिनों तक यह कैदी अपनी जिंदगी में हो चुके वाक़यों को एक दूसरे को सुनाकर समय बिताते रहे, लेकिन 5वें दिन इनकी आवाज़ में एक अजीब सा गुस्सा भरना शुरू हो गया। 5 दिनों के बाद यह कैदी आपस में बात करना कम कर दिए और चेंबर में लगे माइक्रोफोन में हल्की हल्की आवाज़ में कुछ कहना शुरू कर दिए और इसी दौरान इनमें से एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और चेंबर के अंदर यहाँ वहाँ भागने लगा। यह कैदी लगातार 3 घंटे तक इतनी ज़ोर से चिल्लाता रहा कि आखिर में इसका गले का वोकल कॉर्ड ही फट गया और इस गैस का असर अब सामान्य रूप से इन सब कैदियों पर दिखने लगा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस कैदी के चीखने चिल्लाने का बाकी किसी भी कैदी पर कोई असर नहीं हुआ। वो सभी कोने में आराम से बैठकर इसे देखते रहे और पहले की तरह माइक्रोफोन में हल्की सी आवाज़ में कुछ कहते रहे।
रिसर्चर्स हर रोज उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने दी गई बुक्स के पन्ने को फाड़कर उस मिरर के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स कमरे के अंदर न देख सके, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी, तब रिसर्चर्स ये डाउट करने लगे कि शायद सारे कैदी मर गए हैं या मरने के कगार पर है। उसी वक्त उन्होंने कमरे में से जहरीली गैस को निकालकर कमरे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकली, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। यह एक चौंकाने वाली बात थी। अब उन्हें उस कमरे में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह जागते रहे। इसी कमरे में वो सारे कैदी रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वही अपने हाल में छोड़ दिया जाए। सारे रिसर्चर्स सोच में पड़ गए कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदी के कटे हुए अंग पड़े थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी तो खुद के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा था। एक कैदी तो खुद के पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसके पेट की हड्डी साफ नजर आ रही थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे, और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन के दर्द में भी मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते, कैदी मुस्कुराने लगते, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई। मगर इस रिसर्च को यही नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत संघ के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बचे हुए कैदी को फिर से उसी गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लग गई, और इसलिए रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यही रोकना चाहते थे। पर कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से ये एक्सपेरिमेंट न केवल जारी रखना पड़ा, बल्कि उन्हीं 2 कैदी के साथ 3 रिसर्चर को भी उसी कमरे में दाखिल किया गया। जब बचे हुए 2 कैदी को ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था तो वे काफी झटपटा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि उस गैस के साथ वापस उन्हें उसी कमरे में रखा जाने वाला है, तब वो दोनों कैदी की झटपटाहट बंद हो गई और दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन 3 रिसर्चर्स में से एक घबरा गया और इसी डर के साथ उसने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी, और उसके बाद उसने कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और उस कैदी ने जवाब दिया। वो काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर की ही परछाई जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते, मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। और ये सुनते ही उस रिसर्चर्स ने उन 2 कैदी के साथ उन दोनों रिसर्चर्स को भी गोली मार दी, और अंत में उसने खुद को भी गोली मार दी और इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को भी वहीं दफना दिया।